तो चलिए हम लोग देखते हैं 10th साइंस चैप्टर 9 है लाइट। और लाइट की हम दो प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर का नाम है। तो आज जो एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है 9.2.3 अपने बुक में देख सकते हैं, उसके नोट्स हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर से जब रिफ्लेक्शन होता है तो फोकल लेंथ क्या होगी, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, उसकी हाइट कैसे हम लेंगे, उसका इमेज कैसे हम लेंगे। तो इसके लिए एक परंपरा बनाई गई है ना। जैसे हम देखते हैं रोड में चलते हैं तो हम लेफ़्ट साइड गाड़ियां चलाते हैं, ठीक है। तो एक रूल बना दिया गया है, कोई इसके पीछे का साइंस नहीं है, बस एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हम इस तरह से इसको फॉलो करेंगे। तो कन्वेंशन का मतलब यही है। तो यहाँ पर देखते हैं साइन ऑफ कन्वेंशन क्या होता है और कौन कौन सी जो डिस्टेंस है उसको कैसे मेज़र करा जाता है, कहाँ से उसको मेज़र करते हैं, क्या उसके साइन होते हैं। तो देखिए, इन दिस सिस्टम द पोल P of the mirror is treated as the origin of coordinate system and the principal axis is the x-axis, x dash। अब देखो, आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम यदि हम 2D का बनाएं, 2 डायमेंशनल का, तो ये लाइन किसकी होती है, x की, ये x डैश कर देता हूँ। यहाँ पर ये किसकी है, y, और ये y डैश या निगेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ये भी ध्यान देना है कि जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये किसका काम करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस का। किसका काम करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस का। और यहाँ पर हम पोल मानेंगे, क्या मानेंगे, पोल। और पोल का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0 0। और आप जानते हैं मिरर का जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो पोल होता है। मतलब आप यहाँ पर मिरर को क्या मान लोगे कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0। समझ में आ गया। अब इसके हिसाब से समझ में आ गया होगा कि जितनी जो डिस्टेंस होगी पोल से मेजर करेंगे, इधर जाएंगे तो माइनस में मिलेगा, इधर जाएंगे तो प्लस में रहेगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, और नीचे रहेंगे तो माइनस में। इस हिसाब से आपको सोच के साइन ऑफ कन्वेंशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 रूल्स हैं, उन रूल्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी जाती है, साइन ऑफ कन्वेंशन है तो हम तो ऐसा भी रख सकते हैं कि मिरर इधर हो, मैं इधर खड़ा हो जाऊं तो ये ऑब्जेक्ट हो गई। ऐसे भी हो सकता है ना। तो इस तरह में तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, सर हम इधर से मेजर कर लें कि इधर से मेजर कर लें। तो उसके रूल बना दिए गए है ना। तो द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, दिस इंश्योर्स दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब ये जो वाला पार्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। तो ये बताओ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को किस साइड रखना है, लेफ्ट साइड, है ना। ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड रखी जाती है, लेफ्ट साइड। मतलब हमेशा जो मिरर होगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट रखेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी होगी, और जो लाइट रेज है वो लेफ्ट से कहाँ की ओर जाएगी, राइट की ओर जाएगी। इससे ऑब्जेक्ट से यदि लाइट रेज जाएगी तो कहाँ से जाएगी, लेफ्ट से राइट। अब जैसे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर मिरर है, तो यहाँ पर मैं मिरर के किस साइड हूँ, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी किधर होगा, इधर। यदि ये कॉनकेव है तो इस तरह होगा, कॉन्वेक्स होगा तो इधर होगा, प्लेन होगा तो इधर होगा। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होना चाहिए। और जितनी भी लाइट रेज हैं ऑब्जेक्ट से कैसे जाएंगी, यहाँ लेफ्ट से किधर की ओर जाएंगी, राइट की ओर। अब वो बात अलग है कि रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाती हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट से लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगी। समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रहेगी, लेफ्ट साइड रहेगी, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। मेजरिंग पॉइंट। अब जो डिस्टेंस है, जैसे हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेज़र करना चाहते हैं, इमेज की डिस्टेंस मेज़र करना चाहते हैं,
फोकस मेजर करना चाहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मेजर करना चाहते हैं, तो कहाँ से करेंगे, है ना, उसका भी रूल है। तो यहाँ पर ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। कहाँ से मेजर की जाती हैं, पोल से। जैसे मान के चलो ये पोल हो गया, अब यहाँ पर फोकस है तो मुझे पोल से फोकस तक की डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। कहाँ से मेजर करेंगे, हाँ, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर माने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहाँ से मेजर करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। ये ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। और यहाँ पर मान लो कहीं इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज की डिस्टेंस भी कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती है, पोल से। समझ में आ गया। और ये पैरेलल मेजर की जाती, तिरछा नहीं की जाती है। मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो पोल से ऐसा नहीं मेजर करेंगे, ऐसा तिरछा नहीं करेंगे, पैरेलल करेंगे, सीधा सीधा करेंगे। ठीक है, तो सारी डिस्टेंस हम पोल से करेंगे। अब देखिए आगे और हम रूल समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस जो होती हैं वो एक्स एक्सिस डिनोट करता है। थोड़ा सा मैं फिर से यहाँ पर बना देता हूँ तो थोड़ा समझते जाना इसको, ये वाला। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, वाई एक्सिस वाली वर्टिकल होती है। ठीक है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन और पोजीशन पॉजिटिव। जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस में की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में ये आर एच एस है ना, और ये क्या है, एल एच एस है। तो इधर से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे राइट साइड, है ना, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन होता है, इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी लाइट ना, इधर से जाएगी तो उधर ही जाएगी। उसी डायरेक्शन में यदि मेजर करते हैं तो मेजर तो पोल से करना है, राइट साइड कहलाएगा। तो पोल के राइट साइड की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, पॉजिटिव कहलाएगी। ठीक है, डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टू द लेफ्ट ऑफ द ऑरिजिन आर निगेटिव। अब इंसिडेंट लाइट तो ये होती है, यदि डिस्टेंस को इधर मेजर करते हैं, माने लेफ्ट साइड मेजर करते हैं पोल से, तो वो सारी डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। समझ में आ गया, इस तरह से। तो यहाँ से मुझे ये बताओ कि मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है, ये मिरर है ना, और एक ये है कॉन्वेक्स मिरर। वो कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। यहाँ मान के चलो एफ है, यहाँ सी है, यहाँ एफ है, और यहाँ पर क्या है, सी है। ये इसकी फोकल लेंथ एफ हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो गया। इसकी फोकल लेंथ एफ हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, आर हो गया। अब मुझे ये बताओ कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। इसकी फोकल लेंथ हमको बताना है, निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। निगेटिव होगी और कॉन्वेक्स क्यों होगी निगेटिव, हाँ, इस मिरर को हम बोले हैं पोल समझो, और पोल से हमको लेफ्ट साइड में फोकस मिल रहा है, इसलिए कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी, निगेटिव। चाहे वो लेंस आगे पढ़ेंगे तो चाहे लेंस हो और चाहे मिरर हो, कॉनकेव आएगा तो क्या होगी, निगेटिव। उसका फोकल लेंथ भी निगेटिव होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कॉन्वेक्स का। तो कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों हो गया पॉजिटिव, क्योंकि ये पोल, इसको पोल मानोगे ना, तो पोल के लेफ्ट राइट साइड की डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम वर्टिकल हाइट्स की बात करते हैं। तो वर्टिकल हाइट्स में डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग द प्लस वाई इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये कहलाएगा, है ना। मतलब ये है कि जो डिस्टेंस ऊपर नापी जाती है वो भी परपेंडिकुलर नापना है। कैसे नापना है, तिरछा नहीं, कैसे नापना है, परपेंडिकुलर। वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और जो हम इसके नीचे डाउनवर्ड नापेंगे परपेंडिकुलरली, वो क्या होगा, निगेटिव। तो वाई एक्सिस के ऊपर की ओर यदि हम जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, और वो बाकी क्या कहला जाएगा, निगेटिव। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में कर दिए हैं
अब इसको आपको समझना है। यहाँ पर ये मेज़रमेंट कहला गया, ये डायरेक्शन कहला गया। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको किससे डिनोट किया जाता है? यू से, है ना। और ये ऑब्जेक्ट को हमेशा किस साइड रखा जाता है? लेफ्ट साइड। और इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? निगेटिव। रूल ही बना है, इसको लेफ्ट में रखना है ऑब्जेक्ट को, और लेफ्ट की डिस्टेंस निगेटिव होती है, तो हमेशा यू की वैल्यू क्या रहेगी? निगेटिव रहेगी। ठीक। इसके बाद रियल इमेज डिस्टेंस भी, जो रियल इमेज बनेगा, तो जो रियल इमेज बनता है, तो मान लो मेरे पास ये मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो इमेज भी इधर ही बन रहा ना, लेफ्ट साइड इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, है ना। यहाँ तो ये मिरर है, पीछे तो नहीं बन रहा है, तो रियल इमेज हमारा लेफ्ट साइड ही बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी रियल वाले की, ये क्या हो जाएगी? निगेटिव। ये कहाँ मिलेगा हमको? लेफ्ट साइड। ठीक है। अब हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, तो इसमें एक पोजीशन थी पोल और फोकस के बीच में, तो ये कहाँ बनता था? पीछे। और कॉन्वेक्स में भी कहाँ बनता था? बियॉन्ड द मिरर, माने राइट साइड बनता था। तो जो हमारा ये होगा वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस, वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हाइट ऑफ इरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि हाइट ऊपर ले रहे हो, यहाँ पर हम हाइट इधर ले लिए ना, तो ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और ये देखिए इमेज की हाइट क्या है यहाँ पास? नीचे, तो ये निगेटिव है। जनरली ऑब्जेक्ट को ऊपर रखते हैं, लेकिन आपका मन पड़ता है कि नहीं, नीचे मैं ऑब्जेक्ट रखूँगा तो इमेज कहाँ बनेगा? ऊपर, तो इसको निगेटिव ही लेंगे नीचे वाला, ऊपर वाला क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ये रूल आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इस डायग्राम से सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, शॉर्ट में ये डायग्राम बना लोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको यदि रे ऑप्टिक्स पढ़ना है तो आपको साइन ऑफ कन्वेंशन ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इसके क्वेश्चन कर सकते हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक, तो मान के चलते हैं ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी बताओ? ये कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस में इधर क्या कहलाता है? एक्स, और इधर क्या कहलाया? एक्स डैश, या इसी को हम निगेटिव कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये इसका क्या कहलाएगा? ये एक मिरर कहला गया। यहाँ पर जो है अभी कॉनकेव में बना रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं कि कॉनकेव हो, ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, प्लेन मिरर भी हो सकता है, लेंसेस भी हो सकते हैं, सारा कुछ वही रहेगा। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? पोल। और इसके जो पॉइंट होते हैं, एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो क्या होता है? 0 0। सिंपल सी पूछ देता है साइन ऑफ कन्वेंशन में पोल का एक्सिस क्या है ना, तो क्या होंगे? 0 0। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से यदि हम डिस्टेंस इधर करते हैं, इस साइड राइट साइड, तो सारी डिस्टेंस कैसी कहलाएगी? पॉजिटिव। और यदि हम डिस्टेंस इधर से मेज़र करते हैं, जान तो गए हैं सारी डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करना है? पोल से, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट इमेज कुछ भी होगा, यदि हम वर्टिकली ऊपर जाते हैं तो ये हमको क्या लेना है? पॉजिटिव। और यदि हम वर्टिकली नीचे ये इमेज बनाते हैं या ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो नीचे की हाइट क्या रहेगी? निगेटिव। ऊपर की हाइट क्या रहेगी? पॉजिटिव। अब मेन सारी चीज़ें समझ चुके हैं। ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट को हमेशा किस साइड रखते हैं? लेफ्ट साइड रखते हैं, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं। इस तरह से ये रूल होता है। तो इसका डायग्राम आप बना लेना तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। बाकी रूल को थोड़ा सा पढ़ना है, तो एग्ज़ाम में जनरली पूछा नहीं जाता, समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होगा।